मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के वैकल्पिक प्रश्न पत्रों P2 लागत विश्लेषण एवं नियंत्रण कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल के अंतर्गत आने वाले एक अध्याय स्कंद नियंत्रण के मॉडल्स पर चर्चा करूंगा। बंधुओं, सामग्री, सबसे पहले इस नियंत्रण की चर्चा करने से पहले हम तीन चीजें हैं, सामग्री, स्टोर व स्कंद का अर्थ भली भांति जान लें। तो प्रश्न आता है कि भाई सामग्री क्या है, स्टोर क्या है और स्कंद क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वस्तु की लागत के तीन तत्व होते हैं, सामग्री, श्रम व व्यय। और एक वस्तु की कुल लागत में सामग्री लागत का प्रमुख भाग होता है। अतः सामग्री का समुचित प्रयोग करके लागत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। सामान्यतः सामग्री और स्टोर को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सामग्री का मतलब तो मुख्यतः कच्ची सामग्री से, रॉ मटेरियल से है। जैसे हम कहते हैं भाई रेडीमेड क्लॉथ बनाने के लिए सबसे प्रमुख जो सामग्री है वो कपड़ा है, या मान लीजिए साबुन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के तेल वगैरह कोई चीज को लगती है तो वो उसका मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल का मतलब कच्ची सामग्री। और स्टोर, अब प्रश्न आता है स्टोर में, तो स्टोर में कच्ची सामग्री के अलावा विविध आपूर्ति, अनुरक्षण सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, लूज टूल्स इत्यादि को भी स्टोर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। या दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्टोर का मतलब स्टोर रूम में रखी जाने वाली वस्तुएं, रॉ मटेरियल के अलावा ये जो दूसरी सारी वस्तुएं, सन्ड्री सप्लाईज है, मेंटेनेंस मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स आदि, इनको भी स्टोर में सम्मिलित किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्टोर जो है सामग्री से ज्यादा व्यापक शब्द है। अब बात आती है स्टॉक की कि भाई स्कंद स्टॉक। स्टॉक का मतलब है सामान्यतः अर्धनिर्मित माल व पूर्ण निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल व पूर्ण निर्मित माल से लिया जाता है। जबकि इन्वेंट्री जो शब्द है, इन्वेंट्री जो है वह स्टोर और स्टॉक के अलावा, इन्वेंट्री में स्टोर और स्टॉक के अलावा दूषित सामग्री को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार इन्वेंट्री जो वर्ड है, स्कंद वर्ड जो है वह स्टोर और स्टॉक से ज्यादा व्यापक है। तो यह बात हुई भाई तीनों टर्मों में क्या अंतर है, सामग्री किसे कहते हैं, स्टोर किसे कहते हैं, स्कंद का क्या अर्थ है। अब थोड़ा सा कभी कभी छोटा छोटा अंतर है, कोई सामग्री नियंत्रण, मटेरियल कंट्रोल और स्कंद नियंत्रण, इनमें क्या अंतर है। तो अब बात करते हैं भाई सामग्री नियंत्रण, स्कंद नियंत्रण। स्कंद नियंत्रण से आशय उस तकनीक से है जिसके आधार पर सभी प्रकार का स्कंद, अब सभी प्रकार का स्कंद, स्टॉक का मतलब सामान्यतः प्रत्येक औद्योगिक संस्था में, व्यापारिक संस्थाओं में तो केवल रॉ मटेरियल स्टॉक केवल फिनिश गुड्स का ही होता है, लेकिन निर्माणी संस्थाओं में स्टॉक के तीन तरह का स्टॉक होता है, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो स्कंद नियंत्रण से आशय उस तकनीक से है जिसके आधार पर सभी प्रकार के स्कंद, कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल का स्टॉक वांछित स्तर पर रखा जा सके ताकि इन्वेंट्री की सम्मिलित लागतें कम से कम हों। वांछित स्तर का यहाँ पर मतलब यही है कि जो आवश्यक है, जितनी सामग्री उचित होनी चाहिए, जरूरत है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और जितना हमारी क्षमता है, आवश्यकता है, उससे बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो उचित लेवल जो है वो तीनों प्रकार के मालों का होना चाहिए। फिर बात आती है आपके कि भाई स्कंद नियंत्रण में क्या है। तो स्कंद नियंत्रण में एक तो सामग्री के तीनों प्रकार के स्टॉक का उचित लेवल तो है ही, उसकी मात्रा का निर्धारण तो सही है ही कि भाई सही मात्रा में स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत, स्कंद नियंत्रण के अंतर्गत मात्रा के साथ साथ उसके मूल्यांकन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि सही मूल्यांकन होने पर ही संस्था का सही लाभ जो है वह ज्ञात होगा।
बात आती है स्कंद नियंत्रण का उद्देश्य एवं महत्व। जैसा कि संक्षेप में मैंने लिखा कि भाई स्कंद नियंत्रण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कम से कम विनियोग करके उत्पादन एवं विक्रय में अधिकतम कुशलता। कम से कम विनियोग का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी प्रकार के स्टॉक में, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, किसी भी प्रकार के स्कंद में विनियोग जो है इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। कम से कम विनियोग कब होगा? जब हमने उसके स्टॉक की मात्रा को न्यूनतम रखा होगा। अगर ज्यादा मात्रा रखेंगे तो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और दूसरी बात है उत्पादन व विक्रय में अधिकतम कुशलता। उत्पादन में कुशलता का मतलब यह है कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल इतना कम नहीं होना चाहिए हमारे पास में कि हमारे उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो जाए। विक्रय में कुशलता का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारी संभावित मांग आए, संभावित हमारे जो क्रेता आए, माल खरीदने के लिए लोग आए और हम उनको माल नहीं दे पाए, सेल नहीं कर पाए। तो इसलिए कम से कम विनियोग करके अधिक उत्पादन और विक्रय में अधिकतम कुशलता जो है वो स्कंद नियंत्रण का उद्देश्य है। फिर भी इसके स्कंद नियंत्रण के उद्देश्य एवं महत्व के कुछ बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम है आपका आवश्यक स्कंद का सही पूर्वानुमान। एक बात और आती है, वैसे हम कहते हैं स्कंद में तीनों चीजें हैं, लेकिन जब इन्वेंट्री कंट्रोल की बात आती है तो मेन फोकस जो है एक संस्था में, मेन फोकस जो है वो रॉ मटेरियल पर ही होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसकी कुल उत्पादन लागत का 40 से 60% तक, ऐसा मान्यता है, ये थोड़ा बहुत वेराई कर सकती है, उद्योग से उद्योग अलग अलग हो सकता है, उत्पाद की प्रकृति के आधार पर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य धारणा जो है वह यह है कि 40 से 60% तक जो हमारी उत्पादन लागत का भाग है वह सामग्री लागतों के रूप में होता है। इसलिए मटेरियल पर उचित नियंत्रण करके एक वस्तु की सही लागतें ज्ञात की जा सकती हैं, अनुकूलतम लागतें ज्ञात की जा सकती हैं। तो इसलिए अब पहला बिंदु आपके सामने है कि भाई आवश्यक स्कंद का सही पूर्वानुमान। मतलब यह है कि भाई किसी भी वस्तु का निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व, उससे पहले ही यह अनुमान लगाना चाहिए कि हमें किस प्रकार की सामग्री की मात्रा चाहिएगी, कौन कौन सी सामग्री चाहिएगी और कब चाहिए, उसका टाइम, सामग्री की मात्रा, उसका समय, और जिससे कि ये जरूरी क्यों है इसका मात्रा और समय का पूर्वानुमान करना, ताकि सही मात्रा सही समय पर आ सके, सही मात्रा सही समय पर क्रय करके ला सकें, आ सके, इसलिए यह जरूरी है। नेक्स्ट है उचित मूल्य पर क्रय। दूसरी बात जो है कि भाई सामग्री का जो परचेज हम कर रहे हैं वह परचेज जो है उचित मूल्य पर होना चाहिए। उचित मूल्य पर क्रय करने का मतलब क्या है कि व्यवहार में अगर हम देखें, मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है, चीनी अगर अपने को खरीदनी है तो बाजार में चीनी के भाव में 2 रुपये, 1.5 रुपये, 1 किलो रुपये किलो का अनेक दुकानों पर अलग अलग मूल्यों में उनके अलग अलग मूल्य कोट किए जाते हैं, बताए जाते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। और जब एक ही वस्तु अनेक मूल्यों पर उपलब्ध होती है तो प्रति इकाई लागत के नियंत्रण से यह आवश्यक है कि भाई जो विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध सामग्री है उस सामग्री में से वस्तु की किस्मों को ध्यान में रख करके, क्योंकि कई बार एक कहावत हमारे यहाँ चलती है, भाई सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। मतलब कहने का यह है कि घटिया सामग्री अगर हम खरीद के लाते हैं तो उस घटिया सामग्री से हमारे जो उत्पादन की जो किस्म है उसमें भी गिरावट आती है, और उत्पादन की किस्में गिरावट आती है तो हमारे परिणाम स्वरूप प्रति इकाई लागत जो है वह बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि उत्पाद की वस्तु की किस्म को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर सामग्री का क्रय किया जाए। और
यदि एक संस्था को अधिक मात्रा में सामग्री का क्रय करना है तो यह आवश्यक है कि जो उसके विभिन्न आपूर्तिकर्ता हैं, सप्लायर हैं, विक्रेता हैं, उनसे टेंडर मंगा करके और उन टेंडरों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रतिस्पर्धी मूल्य के आधार पर जो न्यूनतम मूल्य है उस पर सामग्री का क्रय किया जाए। नियंत्रण का तीसरा उद्देश्य है आपका सामग्री प्राप्ति की जांच। क्योंकि हमने जब टेंडर मंगा लिया और टेंडर के आधार पर फाइनल कर लिया कि भाई हमने किस विक्रेता से कौन सी वस्तु खरीदनी है, उसका मेक नंबर, मॉडल नंबर जो भी हमने दिया है, उसकी क्वालिटी दी है, तो जब वो वस्तु हमारे पास आती है तो उस प्राप्त सामग्री की हम संस्था के द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए आदेश से मिलान उसका करना चाहिए, ताकि हमें यह पता लग सके कि भाई हमारे प्राप्त सामग्री की मात्रा और किस्म वही है जो संस्था के द्वारा आदेशित है। कई बार ऐसा होता है हम आदेश किसी एक वस्तु का देते हैं, सप्लायर कोई दूसरी वस्तु भेज देता है या कम या ज्यादा मात्रा में माल भेज देता है। अगर बिना जांच किए अगर हमने उस माल को स्वीकार किया है तो उससे भी हमारी लागतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है वो माल हमारे काम में नहीं आए, हो सकता है हमारी जरूरत से ज्यादा हो, तो अल्टीमेटली पेमेंट करना पड़ जाएगा, भुगतान करना पड़ जाएगा, सामग्री वेस्ट होगी। इसलिए प्राप्त सामग्री की उचित जांच करने के पश्चात उसको भंडार में भेजना चाहिए। तो यह भी लागत नियंत्रण का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपका संतुलित भंडारण। संतुलित भंडारण का मतलब यह है कि उचित मात्रा में सामग्री का संग्रहण किया जाए। भंडार में, स्टोर में जो सामग्री रखी जाए वह उचित मात्रा में हो, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत कम मात्रा में सामग्री जो है भंडार में रखी गई है तो हो सकता है हमारे पास स्टोर में कम मटेरियल है और कभी डिमांड एक साथ ज्यादा आ गया, या जो आदेशित माल है उस आदेशित माल को वापस क्रय होकर आने में अगर थोड़ा भी समय विलंब लग गया तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि हमारा उत्पादन कार्य जो है वह बाधित हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि भंडार गृह में संतुलित मात्रा हो, बहुत कम भी नहीं हो और अधिक भी नहीं हो, क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक सामग्री भंडार गृह में रखी जाएगी तो सामग्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वह हमारी बढ़ जाएगी और हो सकता है अगर सामग्री क्षयवान प्रकृति की है तो खराब होने के कारण भी संस्था को हानि हो। तो इसलिए उचित मात्रा में भंडारण करना भी सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका सामग्री के क्षय, गबन आदि पर नियंत्रण। ऐसा माना जाता है कि भाई किसी भी बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थाओं में रोकड़ के बाद में सामग्री का गबन ही सर्वाधिक रूप से किया जाता है, ऐसा देखने में आता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि उचित नियंत्रण स्थापित करके सामग्री में होने वाली चोरी चकारी इत्यादि पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उनको कम से कम किया जाए, मिनिमाइज उनको किया जाए। नेक्स्ट है सूचनाएं उपलब्ध कराना। सामग्री नियंत्रण का एक उद्देश्य यह है कि भाई सामग्री लेखांकन में सहायता प्रदान करना। सामग्री का, मटेरियल का जब लेखा किया जाता है तो उसमें यह आवश्यक होता है कि किस उत्पाद पर कितनी सामग्री लगी, किस मूल्य की लगी। तो हमने मटेरियल स्टोर लेजर बना करके उसकी सहायता से विभिन्न मांग पत्र जो हमारे पास स्टोर में आए हैं उनकी सहायता से ये आवश्यक जानकारी जो है उपलब्ध करवाई जा सकती है कि भाई किसी उत्पाद पर किस सामग्री की कितनी मात्रा लगी, कौन सी किस्म की लगी है और उसकी क्या लागत है। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं वह उनको उपलब्ध करवा दी जाती हैं। साथ ही साथ सूचनाओं के दृष्टि से यह भी आवश्यक होता है कि कब किसी सामग्री का क्रय करना उचित रहेगा। इसलिए समय पर सूचनाएं प्रदान करके सामग्री की जो विनियोजन लागत है उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये हमारा यह है कि सूचनाएं उपलब्ध करवाना भी सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है।
नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी का उचित प्रयोग। जैसा मैंने बार बार आपको 1-2 बार बताया है कि भाई सामग्री में बहुत बड़ी धनराशि का विनियोग, उत्पादन लागत का 40 से 60% तक जब मटेरियल कॉस्ट होती है, तो लिहाजा एक संस्था की वर्किंग कैपिटल का मेजर पार्ट जो है वह रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट होता है। वर्किंग कैपिटल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में सबसे ज्यादा उसकी कार्यशील पूंजी लगी हुई होती है। इसलिए उचित नियोजन करके, यानी उचित नियोजन का मतलब वही है कि रॉ मटेरियल ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, उचित हो, तो सामग्री की विनियोग लागत, ये कार्यशील पूंजी का उचित प्रयोग हो जाएगा और परिणाम स्वरूप सामग्री विनियोजित लागत, विनियोग की जो लागत है, विनियोजन लागत जो है वह हमारे कम हो जाएगी। नेक्स्ट है उत्पादन लागतों में कमी। उत्पादन लागतों में कमी का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई उत्पादन लागत, जैसा अभी कहा कि भाई उत्पादन लागत में महत्वपूर्ण भाग जो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 एलिमेंट लागत के हैं। अब 3 में से सर्वाधिक हिस्सा जो है किस एलिमेंट का है, तो अभी कहा 40 से 60% तक मटेरियल का होता है। इसलिए अगर हम सामग्री की लागत पर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं, उचित रूप से उसका लेखा जोखा कर पाते हैं, तो हमारी उत्पादन लागत में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। नेक्स्ट है फिर आपके उत्तरदायित्व का निर्धारण। सामग्री नियंत्रण की विधियों का प्रयोग करने के बाद भी अनेक बार सामग्री का क्षय अधिक हो जाता है, वेस्टेज अधिक हो जाता है, लॉसेज अधिक हो जाती हैं, और इसका परिणाम क्या पड़ता है? इसका परिणाम होता है कि प्रति इकाई लागतें जो हैं वह बढ़ जाती हैं। तो ऐसी दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण करके कि भाई हमने सारी नियंत्रण की तकनीकें अपनाई हैं, फिर भी हमारा क्षय अधिक क्यों हुआ, सामग्री की लागतें अधिक क्यों हुई, इसके क्या कारण हुए, इसका पूरा विचार विमर्श करके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सकता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण करके हम ऐसी हानियों को रोक सकते हैं। तो ये आप जो है हम कह सकते हैं कि ये विभिन्न आपके कुछ बिंदु थे जो स्कंद नियंत्रण का उद्देश्य के संबंध में थे, जिनके उद्देश्य को जिसको ध्यान में रख करके स्कंद नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी ये पूछते हैं भाई स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता क्या है। सामान्यतः आवश्यकता और उद्देश्य काफी कुछ हद तक एक दूसरे के अंतर्गत ही समाहित होते हैं, फिर भी एक बार बिंदुवार उनकी चर्चा आपके समक्ष अपन कर लेते हैं कि भाई उत्पादन कार्य में रुकावट को रोकना। उत्पादन कार्य में रुकावट कब आएगी? सामग्री के नियंत्रण के लिहाज से हम बात करें कि जब हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो उत्पादन कार्य में रुकावट आएगी। इसलिए उत्पादन कार्य में रुकावट नहीं आए, इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम पर्याप्त मात्रा में अपने भंडार में सामग्री रखें। सेकंड है आपकी कि भाई इसका नियंत्रण की आवश्यक क्या है? आदेश लागतों में होने वाली वृद्धि को रोकना। आदेश लागत का मतलब है, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी अध्ययन किया था, उन्हें एक बार बताऊं कि जब भी कोई मटेरियल मंगवाया जाता है तो उसका एक ऑर्डर दिया जाता है, जिसको ऑर्डर देने की कुछ कॉस्ट होती है, उसको हम आदेशित लागत कहते हैं। अब आप जितने ज्यादा बार माल मंगवाने का ऑर्डर देंगे तो ये आदेशित लागतें जो है तदनुसार ही आपकी ज्यादा लगेंगी। तो इसलिए आप जितना कम आदेश देंगे उतनी आदेशित लागत कम होगी। तो लिहाजा तो बार बार आदेश ना देना पड़े, तो ऐसी हम व्यवस्था कर पाए तो उससे हमारी आदेशित लागतों में वृद्धि को रोका जा सकता है। ये एक स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता है। भंडारण लागतों में हुई वृद्धि को रोकना। अब ये दो चीजें पैरेलल हैं, एक होता है भंडारण लागत। अब हमने आदेशित लागत को अगर हमने कम किया तो वो आदेशित लागत कम होगी, तो इसका मतलब दूसरी चीज के साथ है कि हमें ज्यादा मात्रा में माल मंगाना पड़ेगा, और ज्यादा मात्रा में यदि अगर हम माल मंगाते हैं तो परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में स्टोर में रखना पड़ेगा, तो हमारी भंडारण लागतें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हम उचित मात्रा में माल की बात करते हैं, जिसको कि आगे फिर जब हम देखेंगे तो हम आर्थिक आदेश मात्रा के नाम की एक टर्म आप लोग विदित होंगे, फिर भी चर्चा करेंगे। तो आर्थिक आदेश मात्रा जो है उसके अनुरूप हम माल जब मंगाते हैं तो वह हमारी आदेशित लागत और भंडारण लागत दोनों का अनुकूलतम स्तर तय कर देती है। नेक्स्ट है गबन, चोरी, क्षय व अप्रचलन की हानि को रोकना।
अगर हमने स्कंद नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक है कि नियंत्रण की पर्याप्त तकनीकों का प्रयोग करके एक संस्था में होने वाली सामग्री की गबन, चोरी, क्षय इत्यादि को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है उचित भंडारण से गैर मौसम में हुई मूल्य वृद्धि के कारण होने वाली लागत वृद्धि को रोकना। यह सही है कि हम जो है बहुत ज्यादा माल हमारे स्टॉक में नहीं रख के चलें तो हमारी लागतें कम हो जाती हैं, लेकिन एक दूसरा फैक्टर यह भी सही है कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें जो कच्चे माल के रूप में सामग्री काम में ली जाती है वह एक मौसम विशेष के अंतर्गत ही उपलब्ध होती है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, अब गेहूं आपके मार्च अप्रैल से लेकर जून तक बाजार में मंडियों में आता है, उस समय गेहूं न्यूनतम मूल्य पर रहता है। अब कोई ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको उत्पादन कार्य वर्ष भर चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि भाई जो मौसमी उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल मौसम विशेष में आता है तो फिर उनको वह न्यूनतम मूल्यों पर जितना ज्यादा स्टोर कर सकेंगे तो उतना उनको फायदा हो सकता है। हालांकि स्टोर करने से ये जाहिर सी बात है कि जो भंडारण लागतें बढ़ेंगी, लेकिन मटेरियल कॉस्ट में होने वाली वृद्धि की तुलना में यदि भंडारण लागतें कम हैं तो हमें फिर जो है वहां ज्यादा मात्रा में स्टॉक करना उचित रहेगा। तो इसलिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट है आग, बाढ़ आदि से पर्याप्त सुरक्षा एवं हानि को रोकना। हम इस तरह की व्यवस्था करें। मैं तो इस स्कंद नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है कि भाई आग, बाढ़ आदि के कारण जो है हमारी जो है हानि नहीं हो। ठीक है। और लास्ट है आपके उचित भंडारण से कार्यशील पूंजी लागत व भंडारण लागतों में कमी। अगर हमने उचित मात्रा में सामग्री स्टोर की है तो हमारी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट और भंडारण की लागतों में कमी आएगी। तो ये कुछ आपके स्कंद नियंत्रण की आवश्यकता थी, इनकी चर्चा मैंने आपके समक्ष की है। आज धन्यवाद।